हाय। अब इस लेक्चर में हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जानेंगे। क्या है टेबल ऑफ कंटेंट? गूगल इसको बेहद पसंद करता है। मेरा ये आर्टिकल है, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 7 सिंपल स्टेप्स। एक बार ये पेज लोड हो जाए तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट, ये हेडिंग्स वगैरह दी हुई है। आप भी चाहते हो आपके ब्लॉग पोस्ट में इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ जाए। मैं किसी भी हेडिंग पे अगर क्लिक करता हूं ना तो ये ऑटोमेटिकली उस हेडिंग पे स्क्रॉल हो जाता है। फिर से ऊपर चलूं, अगर मैं मान लो हाउ टू एक्टिवेट वर्डप्रेस फॉर एन ई कॉमर्स शॉपिंग साइट पे क्लिक कर देता हूं तो ये अपने आप मुझे उसी जगह पे लेकर के आ जाता है। हाउ टू एक्टिवेट वर्डप्रेस फॉर एन ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट। तो ये जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट यहाँ पे हमने रखा हुआ है ना, इसको हमें मैनुअली क्रिएट नहीं करना होता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि हेडिंग बार बार लेनी है, फिर आप उसे अरेंज करोगे, फिर लिंकिंग करवाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। रैंक मैथ प्लगइन की तरफ से पहले से ही एक एलिमेंट या हम यूं कह सकते हैं कि विजेट आपको मिलता है। बस आप उसे इंसर्ट कर दोगे, अपने आप हेडिंग्स वगैरह सब कुछ डिटेक्ट करके ये पर्टिकुलर हेडिंग को लिंक करवा देता है। तो चलो अब इसे क्रिएट करते हैं। हम आगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अभी स्कोर कितना हो गया? 79 आउट ऑफ 100। काफी ठीक है। एक बार इस पोस्ट को अपडेट जरूर कर देना ताकि जितना भी हमने एसईओ वाला काम किया है वो लॉस्ट ना हो। ठीक है। अब हमेशा हमें कोशिश करनी होती है जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही रख दें। एक पैराग्राफ जैसे ये वाला है ना, इसके जस्ट बाद हमें टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देना है। तो हम सिंपली एंटर पुश करेंगे, फिर हमारे सामने प्लस वाला आइकॉन आएगा। लेट्स क्लिक ऑन इट। यहां पे हमें सर्च करना है TABLE, तो आपको दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। इसे मत इंसर्ट कर देना, ये तो सिंपल टेबल है। ये वाला एलिमेंट है, क्लिक कर देना बस। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जितनी भी आपने हेडिंग्स ले रखी हैं, जैसे ये हमारी H2 हेडिंग थी, ये भी H2 थी, उसके अंदर H3 आई थी। देखो अपने आप ये अरेंज करता है किसके अंदर कौन सी हेडिंग आई है। ठीक है। तो जितनी भी हमने यहाँ पे हेडिंग ले रखी है सबको इसने अपने आप फेच कर लिया है। इसके बाद पोस्ट को अपडेट कर देना और देखो 81 आउट ऑफ 100 स्कोर हो गया, ग्रीन हो गया। हरा कलर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में कि हाँ भाई हरा सिग्नल हमें मिल गया है। अब हमारा पोस्ट एसईओ फ्रेंडली बन गया। अच्छा, एक चीज और रह गई है, मैं यहां पे देखना चाहता हूं। जैसे ये है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2, H3, H4। देखो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जितनी भी हमने हेडिंग्स यहां पे ले रखी हैं, किसी एक हेडिंग में जो भी H2, H3 टैग से हेडिंग लिखी है, किसी एक हेडिंग में एटलीस्ट हमारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। मैंने ये एक हेडिंग ली थी, वाई पीपल स्पेंड ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें मेक अ वेबसाइट जो फोकस कीवर्ड है वो नहीं आया। तो यहां पर एक काम करते हैं, मैंने ट्रस्ट मी कहाँ लिखा था, ये लिखा है। इसके जस्ट नीचे मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूं और यहां पर एक काम करेंगे, हम एक हेडिंग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं लेट्स मेक अ वेबसाइट, है ना, और M को भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे H2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अभी आप देखो स्कोर 84 आउट ऑफ 100 हो गया। फोकस कीवर्ड फाउंड इन दिस सब हेडिंग, और थोड़ा नेचुरल तरीके से देखो दिख भी रहा है ये। प्लस अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पर देखो लेट्स मेक अ वेबसाइट इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। पोस्ट को अपडेट कर दीजिए और अपने इस फ्रंट पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो ये हमारे सामने आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। मैं किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप उस जगह पे लेके चला जाएगा, है ना। व्हाट इज द डोमेन नेम अपने आप लेकर के आ गया। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करता हूं कंक्लूजन पे तो ये अपने आप मुझे कंक्लूजन पे लेकर के आ जाएगा। तो भाई गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल ऑफ कंटेंट भी आज की डेट में बेहद जरूरी है। इससे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। और रिसेंट जो गूगल की कोर अपडेट आई थी मार्च 2024 में, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आपका पोस्ट यूजर के रीडेबिलिटी के हिसाब से सही नहीं है, मतलब अगर यूजर को आपका पोस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो गूगल उसे रैंक नहीं करवाएगा। तो यूजर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है एंड दैट इज द रीजन हमें अपने पोस्ट में इमेजेस को भी इंसर्ट करना चाहिए। अगर वीडियो लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। टेबल ऑफ कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स है, कुछ लिंक्स हैं, कोई एनिमेशन टाइप की चीजें हैं, ये सब कुछ इंसर्ट करें ताकि यूजर को आपके पोस्ट को रीड करने में मजा आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और भी एडवांस चीजें हम सीखेंगे।